हेलो एवरीवन, वेलकम टू वॉच वीडियो। आज हम लोग डिस्कस करने वाला है एडमिनिस्ट्रेटिव आइडियाज इन कौटिल्यस अर्थशास्त्र। अभी आप लोग का माइंड में एक क्वेश्चन आ रहा है, राइट? कौटिल्यस कौन थे, अर्थशास्त्र क्या है? तो वो सब हम लोग इस वीडियो पे डिस्कस करने वाला है। और ये वाला वीडियो आप लास्ट तक देखें ताकि आप लोग को भी पता चल जाए कि आप लोग को यूपीएससी के लिए ऐसे इस टॉपिक में कैसे टाइप का क्वेश्चन प्रिपरेशन करने वाला है। और सबसे इम्पोर्टेंट बात है कि अगर नोट्स बेस्ड क्वेश्चन पे भी आप लोग ये वाला आइडियाज इंप्लीमेंट कर सकते हो, राइट? क्योंकि मैंने टॉपिक वाइज आप लोग के लिए ये वाला वीडियो बनाया है। और चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं, ज्यादा बात नहीं बोलते। और वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप लोग को मैं बोलना चाहता हूँ, प्लीज डू सब्सक्राइब टू माय चैनल, प्लीज डू शेयर विद योर फ्रेंड्स एंड जितना हो सके वाला वीडियो लास्ट तक देखिए ताकि आप लोग को थोड़ा सा भी इंफॉर्मेटिव आइडिया मिल जाए, ठीक है? अभी अगर डेफिनेशन के पेज में अगर हम लोग देखें तो सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आ जाता है, अर्थशास्त्र कौन थे? इंट्रोडक्शन, थोड़ा सा इंट्रोडक्शन भी हो जाना सही, राइट? तो इफ वी गो फॉर द डेफिनेशन फॉर देन it refers to a practice of political diplomacy that arose in India and is epitomized by the written material written by Kautilya. कौटिल्य कौन थे? आप इस नेक्स्ट स्लाइड में भी हम लोग देखेंगे। सबसे इसमें क्या बोल रहा है कि अर्थशास्त्र क्या थे? अर्थशास्त्र एक प्रैक्टिस थे जो पॉलिटिकल डिप्लोमेसी arose in India and is epitomized by the written material written by Kautilya on policy positions, policy and many things and military strategy। और इसमें सबसे इम्पोर्टेंट बात आ जाता है, एक हिस्टोरिकल प्रोसेस है जो ट्रेडिशंस ऑफ इंडियन पॉलिटिक्स और इज प्रीमेबल एंड ट्रेस बैक टू द पीरियड ऑफ वेदास, राइट? और ये वाला यार अर्थशास्त्र किस पीरियड में थे? वो पीरियड ऑफ वेदास के पीरियड में बेस्ड थे, ठीक है? और एक बात है, द डिलिब्रेशन रिगार्डिंग पॉलिटिक्स आर फाउंड इन स्मृतिज एंड पुराणास बाय द नेम दंडा नीति, ठीक है? और ज्यादा हम लोग डिस्कस करेंगे इसके बाद। चलिए देखते हैं। अभी थोड़ा सा इंट्रोडक्शन करा देते हैं कि कौटिल्य कौन थे। कौटिल्य वाज एन academician at Taxila University and later he was accepted as the Prime Minister of the Mauryan Empire, ठीक है? Prime Minister of the Mauryan Empire। अभी he was also referred to be Indian Machiavelli as a result of his disputed and shrewd techniques and policies, right? तो सबसे इम्पोर्टेंट अगर बात देखें तो which mirror a realist approach to political diplomacy and warfare। अर्थशास्त्र was mainly written by Kautilya, right? अर्थशास्त्र किसने लिखा था? कौटिल्य ने लिखा था। तो अभी आप लोग का माइंड पे एक चीज आ रहा है, राइट? अर्थशास्त्र में क्या लिखा होगा, राइट? तो देखिए, अर्थशास्त्र मोस्ट इम्पोर्टेंट सोर्स फॉर राइटिंग द हिस्ट्री ऑफ द मौर्यस एंड इज डिवाइडेड इनटू 15 अधिकामास और सेक्शंस एंड 180 प्रकरणास एंड सब डिवीजन। और सबसे इम्पोर्टेंट बात है कि अर्थशास्त्र इज ए प्रीमेबल इंडियन डिस्कवरीज ऑफ स्टेट्सक्राफ्ट, इकोनॉमिक पॉलिसी, मिलिट्री स्ट्रेटेजी। जैसे आप लोग को साथ मैंने पहले ही डिस्कस कर लिया था। और वो रिटन कौन सी लैंग्वेज में रिटन थे? संस्कृत। इट वाज अबाउट 6000 श्लोकास and firstly book was discovered by Shama Sastry in 1909 and ably translated by him। The Mahabharata mentioned a number of schools of Arthashastra principle and the names of previous writers from the 15th century BC agreed with this found in the Arthashastra of Kautilya। some of the similarities अगर हम लोग देखें तो administrative terms used in the Arthashastra and in the Ashokan edicts certainly suggest that the Mauryan rulers were acquainted with this work। and सबसे important और एक बात है, अर्थशास्त्र provided useful and reliable information। जैसे अगर हम लोग देखें सोशल हो गया, political condition हो गया, as well as the Mauryan administration की, ठीक है? अभी किंग कौन थे? कौटिल्य suggested that king should be an autocrat and he should concentrate all powers into his own hands, right? He should enjoy unrestricted authority over his realm. But at the same time he should give honor to the Brahmins and seek advice from his ministers। The king had to be acquainted in 4 Vedas and 4 sciences of government, right? जैसे हो गया आप लोग का अन्विका, सक्की, ट्राई, वर्टा एंड दन्नेटी।
Kautilya's administrative and judicial structure was hierarchical in nature. Does the king, though autocrat, should exercise his authority wisely? तो उसका एक और मोटिव था कि वो the king should be cultured and wise. He should also be well read so as to understand all the details of the administration. He says that the chief cause of his fall is that the king is inclined towards evil. And सबसे important बात और एक आ जाता है कि कौटिल्य says that the king should live in comfort but he should not indulge in pleasures. ठीक है. अभी थोड़ा सा आइडियल ऑफ किंगशिप, आइडियल्स ऑफ किंगशिप देखेंगे. जैसे द मेजर आइडियल ऑफ किंगशिप according to Kautilya is that his own well-being lies in the well-being of his people, of only the people subject ensure the happiness of the sovereign. और एक बात आ जाता है, he also says that the king should be Chakravarti or the conqueror of divine realism and should win glory by conquering other hands. He should protect his people from external dangers and internal peace. तो सब एक्सट्रीमली कौटिल्य ने सबसे पूरा डिपेंडेंट किंगशिप पे दे दिया था ताकि वो किंग भी हैप्पी रहे और उसको ऑटोक्रेट पूरा पावर भी दे दिया था, लेकिन उनको ऐसे क्राइटेरिया में रखा गया था कि बाकी लोग पीपल जो उसके अंदर है वो भी सेटिस्फाइड रहे. ठीक है. Kautilya maintained that the soldiers should be imbued with the spirit of a holy war before they march to the battlefield. ठीक है. According to him, all is fair in a war waged in the straight interest of the country. Lastly, अगर हम लोग थोड़ा सा इकोनॉमिक आइडियाज के ऊपर डिस्कस करेंगे, जो इकोनॉमिक आइडियाज ऑफ कौटिल्य इन अर्थशास्त्र. जैसे Kautilya's economic treatise अर्थशास्त्र is an idea of a preferred perfect balance between state management हो गया, people's welfare हो गया, जो 2500 years before क्रिएट किया गया था. और सबसे इम्पोर्टेंट बात है, Kautilya was a great statesman as well as a great intellectual. So finally he described economics as the most important aspect as it provides the basics for human existence and survival. So next slide. About the ministers, Kautilya maintains that the king should appoint ministers. King without ministers is like a one-wheeled chariot. According to Kautilya's king, ministers should be wise and intelligent, but the king should not become a puppet in their hands. He should discard their improper advice. The ministers should work together in a teams. वो ऐसे बोल रहा था कि ministers जो होता है वो as a team काम करना चाहिए होगा, और अगर एक भी मिनिस्टर ना रहे तो कैसा होगा, जैसे व्हील चैरियट, राइट. They should discard the improper advice. The ministers should work together in a team. और एक इम्पोर्टेंट बात, तो जो मीटिंग होगा वो प्राइवेसी मेंटेन करना पड़ेगा. ठीक है. They should hold meetings in privacy. He says that the king who cannot keep his secret cannot last long. Provincial administration के ऊपर क्या देखेंगे? Kautilya states us that the king was divided into several provinces governed by the members of the royal family. There were some smaller provinces as Saurashtra and Khambos, etc., administered by other officials called Rastriyas. The provinces were divided into districts which were further subdivided into category villages. और सबसे इम्पोर्टेंट एक बात देखें, chief administrator of the district was called the Sthanik, while the village headman was called the Gopa. Civic administration. Administration of big cities as well as the capital city of Pataliputra was carried on very efficiently. And सबसे इम्पोर्टेंट बात है, पाटलिपुत्र जो है वो 4 सेक्टर पे डिवाइडेड किया गया था, और उस टाइम एक ऑफिसर थे जो इंचार्ज थे इस सेक्टर का, उसको बोला जाता था स्थानिक. And later assisted by junior officers called the Gopas who looked after the welfare of 10 to 40 families. The whole city was in charge of another officers called the Nagrika. Hence we can say that their system was regular on the basis of regular census, और बहुत अच्छा था उसका civic system, civic administration. ठीक है. Spy organization कैसा था वो हम डिस्कस करेंगे. जैसे Kautilya says that the king should maintain a network of spies who should keep him well informed about the many details and happenings in the country, the provinces, the districts, the towns,
everywhere, right? The spies should keep watch on their officials. There should be spies to ensure peace in the land. According to Cotilius, women spies are more efficient than men, so they should in particular be recruited as spies. Above all, the king should send his agents in neighboring countries to gather information of political significance. Shipping. Most important significant information that was gathered from Kautilya is about shipping under the Mauryas. तो अगर हम लोग देखें ईस्ट पोर्ट वॉज सुपरवाइज बाय एन ऑफिसर, सब में एक ऑफिसर आता है और सबको इंडिपेंडेंट पावर दिया जाता है, लेकिन सब एक साथ काम करना पड़ता है यूनिटी बेस में, और कोई भी सीक्रेट मेंटेन करना पड़ेगा। अगर कोई भी सीक्रेसी तोड़ेंगे तो उस टीम से निकल जाता है, राइट। हु कीप विजिल ऑन शिप्स and ferries. Those were levied on traders, passengers, and fishermen. Almost all ships and boats were owned by all the kings, right? अभी थोड़ा सा इकोनॉमिक कंडीशन देखेंगे। इकोनॉमिक कंडीशन अगर देखें तो Cotilla says that poverty is a major cause of rebellion. Arthashastra says the conceptual groundwork for making India the first welfare state. He backed welfare in all spheres. He did not talk only about human welfare but paid attention to animal welfare also. Cotilla therefore advises the king to take steps to improve the economic conditions of these people. Cotilla says that the chief source of income was the land revenue in villages, while the tax on the sales of goods was the chief source in the cities. Thank you for watching. Please do subscribe, share and like to my video and to my channel. अगर ये वाला वीडियो आप लोग को थोड़ा सा भी हेल्पफुल लगे तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि और कंटेंट आप लोग को मिल जाए। और चलिए देखते हैं नेक्स्ट वीडियो पे आप लोग कौन सा वीडियो चाहिए, कौन सा कंटेंट चाहिए, कौन सा टॉपिक चाहिए। यू डू कमेंट टू माय चेक, यू कैन डू कमेंट इन माय वीडियो। बेस्ट ऑफ लक।